पत्नी चाह रही हैं कि अमेरिकन कल्चर में संस्कारित हों बच्चे, और पति चाह रहे हैं भारतीय कल्चर में संस्कारित हों। तो दोनों जो कल्चर है, संस्कृति है, उन संस्कृतियों के स्वरूप को समझा। भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर में जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का संदेश क्या है। और अमेरिकन कल्चर में देखा जाए कि अमेरिकन कल्चर जीवन के संबंध में क्या कहती है, उसका क्या, मनुष्य जीवन का स्वरूप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, दोनों की तुलना की। आखिर मनुष्य किसी चीज़ का चयन करता है तो चयन का कुछ आधार मानक होता है, वह क्या होता है? जिस विषय में वह चयन करता है, उस विषय से संबंधित जो लाभ होता है, उसी के आधार पर वह अपना चयन करता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति अर्थ कमाने के लिए कहीं जाता है, दो वस्तुएं उसे स्वीकार करनी हैं, उसके सामने स्वीकार करने के लिए चयन का अवसर दिया कि इसको लो, इसको लो, तो वह उन दोनों में से किसको चयन करेगा? दोनों के गुणों के, दोनों के स्वरूप को, दोनों का अपने जीवन के लिए कितनी उपयोगिता है, इसी आधार पर न चयन करेगा। मान लिया जाए उसको अर्थ के दृष्टि से चयन करता है, तो अर्थ की दृष्टि से चयन करने के लिए देखेगा कि इससे भविष्य में, वर्तमान में कितना हमें आर्थिक लाभ होगा। तो किसको चयन करेगा? जिसको उसे अधिक मूल्य मिले, जिसे उसको अधिक लाभ होगा, उसी का न चयन करेगा। तो दोनों अगर सुशिक्षित हों और उन दोनों के पास समझ हो, तो उन समझ के अनुसार अमेरिकन संस्कृति के स्वरूप और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और भारतीय संस्कृति के स्वरूप और जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन में कौन उन्नत बनाता है, कौन, मान लीजिए यदि दोनों उन्नत बनाने वाले हैं, तो जो अधिक उन्नत बनाने वाला होगा, जो अधिक श्रेयस्कर होगा, उसी का हम चुनाव करेंगे। मूर्खता पूर्ण चुनाव तो करेंगे नहीं। मान लिया जाए हमें दिखाई दे कि भारतीय कल्चर में पढ़ने से जीवन सार्थक होता है और अमेरिकन कल्चर में पढ़ने से जीवन व्यर्थ हो जाता है, या सार्थक भी होता है तो उसकी सार्थकता में उसकी अपेक्षा इसमें न्यूनता होती है। तो अगर दोनों दुराग्रही न हो, पूर्वाग्रही न हो, स्वेच्छाचारी न हो कि हमको यह अच्छा लगता है, अगर सचमुच किसी प्रमाणिक सत्य पर आधारित मानक के द्वारा निश्चय करेंगे, तो उनको क्या करना चाहिए? दोनों की तुलना करें। अब हम लोग तो कह देंगे कि भारतीय कल्चर में पलना, वह अमेरिका न जाए, किसी देश में न जाए, और भारतीय कल्चर का पालन भारत देश में कम धन में ही कर लिया, तब भी जीवन सार्थक होता है।
हमारा जीवन चाहे किसी भी प्राणी का जीवन चलता है तो समाज की व्यवस्था, समाज की परंपरा या किसी राष्ट्र की व्यवस्था या परंपरा से वह नहीं उत्पन्न होता है। जीवन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सृष्टि के विधान में जीवन आया है। सृष्टि के शक्ति से, सृष्टि के विधान से वह चल रहा है। सृष्टि के विधान से वह उसके चलने की, उसके जीवन प्रवाह की प्रणाली बनी हुई है और उसी प्रणाली से चलता है। सृष्टि के विधान से ही वह जीवन से छूट करके माने जीवन के मृत्यु की ओर भी वह जाता है। सृष्टि के विधान से इस जीवन से वह चला भी जाता है। किसी देश का, किसी समाज का विधान नहीं ले आता है तो उन्हें देखना चाहिए। देखना यह चाहिए कि किसका जीवन दर्शन वह अधिक सत्य है। भारतीय जीवन दर्शन का मतलब यह है कि इस जीवन जगत के प्रति उनका समझ क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है। जो कुछ जगह जगह संस्कृतियों में फर्क है, उस फर्क का आधार क्या है? उनके जीवन दर्शन के विषय में जो फर्क है उसी से उनके आचरण में फर्क दिखाई दे रहा है। भारतीय जीवन दर्शन जीवन को समग्रता में, पूर्णता में देख करके, साक्षात्कार करके निर्धारित किया गया है। उसमें सिर्फ बौद्धिक स्तर पर ही उसे युक्ति और तर्क से खोज करके, मात्र फिलॉसफी के आधार पर नहीं, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, आध्यात्मिक और दार्शनिक में फर्क। दर्शन शास्त्री तर्क और युक्ति से बुद्धिपूर्वक जीवन और जगत के बारे में जो उसे समझ आती है, जो वह समझता है, देखता है, जानता है, वह मानता है, उसे स्वीकार करता है। लेकिन आध्यात्मिक संत या आध्यात्मिक विज्ञान उसे सिर्फ बौद्धिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि अपनी चेतना को उसे देखने के, साक्षात्कार करने के स्तर पर विकसित करता है। जिसे अगर दर्शन शास्त्री कहता है कि इस जगत का कोई परमात्मा सत्ता है, कोई ईश्वर है, क्योंकि कोई चीज़ बनती है तो उसका बनाने वाला कोई होता है। तो यह दर्शन शास्त्री का जो आधार है, ज्ञान का साधन है, वह क्या है? इंद्रियों के अनुभव पर, ज्ञान पर बुद्धि जो निर्णय लेती है वह यह है। लेकिन जो अध्यात्म विज्ञान है, एक अध्यात्म विज्ञानी संत या योगी, वह सिर्फ बुद्धि तक ही नहीं, वह इस जगत के मूल को, इस ईश्वर को साक्षात्कार की दृष्टि अर्जित करता है। भारतीय जो जीवन पद्धति है, तो भारतीय जीवन पद्धति जो यहाँ के संस्कृति, धर्म या व्यक्ति के लिए जो सदाचरण व्यवहार निर्धारित किए गए हैं, तो वह सिर्फ मन और शरीर की पसंदगी को मान करके या उनकी पसंदगी को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया गया। यहाँ मूल में जीवन क्या है? श्वेताश्वतर उपनिषद में बाहर खोज के बाद जब उन्होंने इस जगत का मूल कारण
बौद्धिक स्तर पर नहीं पाया, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ते ध्यान योगेन गतानुपस्य, तब उन्होंने ध्यान योग का सहारा लिया और उस ध्यान योग के सहारे उन्होंने जीवन या और जगत का जो मूल सत्य है उसका उन्होंने साक्षात्कार किया और साक्षात्कार करके फिर वह किस तरह से अपने मूल से यह जगत का विस्तार हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाए, आप यहाँ से गोरखपुर जाएं और फिर गोरखपुर से आएं, तो उधर से लौटेंगे तो आप कहेंगे गोरखपुर के बाद तब यह आता है, तब यह आता है, अंत में यहाँ आश्रम आता है। तो वैसे ही उन्होंने जो इस जीवन और जगत का मूल तत्व है, जिसको ब्रह्म कहा गया, परमात्मा कहा गया, ईश्वर भी कह दिया जाता है, भगवान भी कह दिया जाता है, तो वहाँ उसका साक्षात्कार अपनी ज्ञान दृष्टि से करके तब उन्होंने इस तरह से यह देखा और कहा, जतो वा ईमान भूतानि जायन्ते, जिससे भूत माने प्राणी जो कुछ उत्पन्न हुए हैं, जिससे उत्पन्न होते हैं, जेन जातानि जीवन्ति, जिससे उत्पन्न हो करके जीवित रहते हैं, जत प्रविशन्ति, जिसमें वह फिर विलीन हो जाते हैं, माने जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, जिसमें विलीन हो जाता है। तद विजिज्ञासस्व, उसकी विजिज्ञासा करो, तद ब्रह्म, वह मूल है। तो यहाँ जीवन की पूर्णता जीवन और जगत का साक्षात्कार करके किया गया है। तो मनुष्य या चाहे किसी प्राणी को अगर देखा जाए तो उसकी प्रवृत्ति क्या है, सहज पुस्तक पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। प्राणियों की, मनुष्य मान लीजिए वह प्राणी है जिसे अपने भूत भविष्य या वर्तमान की स्थिति का, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, और किसी प्राणी को यह नहीं होता है। लेकिन जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, वे भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख बना रहे और हमारा जीवन प्रवाह सुखपूर्वक चले, उसमें कोई प्रतिकूलता, कोई दुख न आए। तो वह जो उसकी इच्छा है कि हम सदा सुखपूर्वक बने रहें, तो वह किस अवस्था में बना रहेगा। मनुष्य के अंदर यदि कोई इच्छा होती है तो वह निराधार इच्छा नहीं होती। आपको प्यास लगती है, पानी की इच्छा क्यों होती है? आपके सत्ता में पानी का अस्तित्व है, कमी हुई तो प्यास का अनुभव हुआ। आप चाहते हैं कि हम सदा बने रहें, हमारा अस्तित्व नित्य और शाश्वत बना रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अस्तित्व है, आपको अपूर्णता लग रही है, आप चाह रहे हैं कि वह पूर्ण हो जाए। तो ऐसे ही निराधार कोई इच्छा नहीं होती। जो इच्छा होती है वह निश्चित रूप से हमारे अंदर होता है। तो हम चाहते हैं कि हम सदा सुखपूर्वक बने रहें। तो वह कौन सी सत्ता है? वह कौन है जो सदा और सुखपूर्वक यहाँ बना रहता है? आखिर उसी से एक रूप हो जाए, वही हो जाए, तभी यह संभव है। दो ही सत्ता यहाँ,
अरे ज्ञान शक्ति और जड़ शक्ति, उसको कह दिया जाता है आत्मा और शरीर। इसी में से ना आपको कुछ पाना है। तो जड़ सत्ता से क्या आशा करेंगे? क्योंकि अगर ज्ञान शक्ति चेतन सत्ता न रहे तो जड़ सत्ता के अस्तित्व की भाव भी, उसके अस्तित्व के होने का भी कोई ज्ञान रखने वाला नहीं होगा। तो चेतन सत्ता से ही आशा हो सकती है कुछ। तो जो हमारी यह आत्मा है, जो हमारी यह चेतना है, जिसके अभाव में यह शरीर मुर्दा हो जाता है, वही वह सत्ता है कि जो सदा बना रहता है और सुख स्वरूप की स्थिति में ही बना रहता है। तो यदि हमारे जो जीवन की या प्राणियों की जो नित्य और शाश्वत मांग है, वह भारतीय संस्कृति से ही, भारतीय कल्चर से ही पूरा होती है, तो और संस्कृतियाँ कम से कम इससे न्यून तो है ही। अमेरिकन संस्कृति वह उस नित्य सत्य निरपेक्ष आत्मा के आधार पर वह खड़ी नहीं है। उसका आधार शरीर, आज शरीर, इंद्रियाँ, मन का सुख का आधार है। और किसी भी धर्म में स्वामी जी आत्मा का आधार नहीं बनाया गया है, लेकिन इतना गंभीर और इतना उसे साक्षात्कार नहीं किया गया है। तो चाहिए, अगर हम चाहते हैं अपना या प्राणी मात्र का जीवन सार्थक हो, तो उन्हें जो है, चाहे किसी को, वह अपना निर्णय कर ले। संस्कृत में एक कहावत है, प्राचीन मित्येव न साधु सर्वम, पाश्चात्य मित्येव न सर्व सत्यम, संता परीक्ष अन्यतरद भजन्ते मूढ़ा पर प्रत्यय बुद्धि। कोई वस्तु प्राचीन है, पुरानी परंपरा से आ रही है, इसलिए ठीक है या नहीं। मैंने जैसे कहा जाता है ये बहुत पुरानी बात है, तो इसी से उसको स्वीकार न किया जाए। और पाश्चात्य मिथ्य न सर्व सत्यम, पाश्चात्य है मन बात का है या पश्चिमी देश का है, तो जो कुछ है वह सब सत्य ही नहीं है। तो कहते हैं संता परीक्ष, जो संत हैं, संत माने जो सत असत को जानने वाले हैं, तो वह परीक्ष, उसका परीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। जो उनके उद्देश्य के लिए हितकर है, चाहे प्राचीन है या चाहे नवीन है, स्वीकार करते हैं। जो वह उनके लक्ष्य के विपरीत है, तो चाहे वह जो भी है, प्राचीन है चाहे नवीन है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अमूढ़ा पर प्रत्यय बुद्धि, दूसरे मूर्ख लोग दूसरे की बुद्धि से चलाए जाते हैं। तो अगर बुद्धि से लोग विचार करें तो उनको देख लेना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में जीवन का जो वास्तविक सत्य है, भारतीय कल्चर उस पर आधारित है। भारत में इसीलिए असंतोष और आत्महत्या के लिए रिवाज नहीं थी। पश्चिमी संस्कृति ही, पश्चिमी कल्चर ही यहाँ भी आत्महत्या की परंपरा को ले आ रहा है। नहीं, वह लोग आत्महत्या नहीं करते थे, अहम को ही लोग छोड़ देते थे। माने अहम, उपनिषद का वाक्य है, जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। जो भूमा है, जो विभू है, व्यापक है, उसमें सुख है। नाल्पे सुखमस्ति, जो अल्प, जो यह अहम है, इसमें सुख नहीं है। तो जो लोग
यहाँ इस अहम से असंतुष्ट होते थे तो वह कहते थे नाल पे सुखम मस्ती, भूमा की ओर चलो। राजा भर्तृहर वह संतुष्ट हुए, क्या हो गए, भर्तृहर जोगी हो गए कि नहीं। बहुत से ऐसे लोग हुए कि उनको संसार में कुछ अभाव दिखा या संसार उनको दुखद लगा, तो उन्होंने कहा यह नहीं कि यहाँ यह दुखद है तो आत्महत्या कर दो। उन्होंने कहा अल्पे सुखम नास्ति, इस अल्प में सुख नहीं है, जो भूमा है उसकी ओर चलो। गौतम बुद्ध भगवान राजा थे। उस समय के मानवीय समाज में जो सबसे ऊंचा पद, सबसे सुखद परिस्थिति, परिवार से समाज से जो सुखद स्थिति थी वह राजा की थी। और गौतम बुद्ध को वह सब उपलब्ध था, सुंदर स्वास्थ्य, सुंदर स्त्री, पत्नी, जुआ अवस्था, सब कुछ, लेकिन उनको वह सुखद नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? उन्होंने जो भूमा है, जो व्यापक है, जो जीवन का सत्य है, वह उनको दिखाई दिया और उन्होंने इसको छोड़ दिया। उदाहरण के लिए उनको बताइए कि श्री अरविंद जी एक विद्वान थे। अब हम बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन उनको विश्व के विद्वानों में गिना जाता है अंग्रेजी भाषा में। जी, उनकी मातृभाषा लैटिन थी। उनके माता पिता उनको बांग्ला सीखने ही नहीं दिए। उनके पिताजी सर्जन थे। इतना अंग्रेज बनाने की चेष्टा किए थे। और उन्होंने वेद रहस्य लिखा है, हमारे पास है। हाँ जी, उनका वेद सीक्रेट। रहस्य हाँ हाँ, भारतीय संस्कृति के आधार लिखा। गीता प्रबंध, हाँ, डिवाइन लाइफ गीता प्रबंध, जो मतलब भारतीय संस्कृति के आधार उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है कि भारतीय संस्कृति किस तरह से उन्नत है। वे इंग्लैंड गए, अंग्रेजी पढ़े या लैटिन पढ़े, जो भी पढ़े हों, लेकिन वह थे शुद्ध सत्य के पक्षपाती। न उनमें कोई पूर्वाग्रह था, न उनके अंदर जो है कोई जो सामान्य रूप से साधारण चेतना की, अहंकार की पुष्टि होती है। जैसे सामान्य लोग विदेश जाना या विदेशी कल्चर अपनाना, वो समझते हैं कि इससे हम बड़े होंगे। यह सामान्य दृष्टि है। बड़प्पन का कोई मानक होना चाहिए ना। बड़ा मनुष्य वह है जो जीवन के जो बड़े से बड़े जीवन मूल्य है उसमें जीता हो। जीवन का सबसे श्रेष्ठतम मूल्य क्या है? आत्मा। अगर आत्मा न रहे तो किसी शरीर के या चाहे किसी भी संसार की उपलब्धि का कोई मूल्य नहीं है। तो भारतीय संस्कृति जीवन के चरम सत्य पर आधारित है और अमेरिकन संस्कृति उस तरह से उस पर आधारित नहीं है। नहीं अरविंद जैसे विद्वान, अंग्रेजी के विद्वान, अंग्रेजी भाषा के विद्वान, मैंने सुना है वो विश्व के अंग्रेजी भाषा के विद्वानों में गिने जाते थे। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ा, अंग्रेजी संस्कृति भी जाना, वहाँ के कल्चर। उनके पिता चाहते थे कि उनके अंदर भारतीयता का थोड़ा लेस भी न है, तो वे भारतीयता को जाने, अरे उस संस्कृति को, उस कल्चर को जाने और अपने भारतीय ज्ञान दृष्टि से उन्होंने उसको न्यून समझा और इसे छोड़ करके उन्होंने भारतीय संस्कृति को स्वीकार किया। स्वीकार ही नहीं किया, उसका जो उच्चतम उपलब्धि है आत्म साक्षात्कार, ऋषि महर्षियों जैसे वे भी एक योगी गिने जाते हैं, सिद्ध योगी। श्री अरविंद कहते हैं हम लोग, मतलब उन्होंने अपने आत्मा का साक्षात्कार भी किया था।
तो यदि समझने वाले हों, सिर्फ ढर्रा पर बहने वाले हों, जैसे मनुष्य मात्र की जो प्रवृत्ति है, चाहे किसी भी देश में, यह नहीं कि अन्य देशों में कुछ और होगा। उनकी प्रवृत्ति यह है कि बहुल समाज जिस प्रवाह में बहता है, उसी प्रवाह को वह स्वीकार कर लेते हैं। जिसे आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं समाज की स्थिति। जो समाज में प्रवाह चल रहा है आज, जिसको समाज सफलता मान रहा है, जिसमें अपनी उन्नत मान रहा है, जिसको सामाजिक दृष्टि से श्रेष्ठ कहा जा रहा है, उसी को स्वीकार किया जा रहा है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज शहर में रहना वह अपनी श्रेष्ठता का एक स्टेटस बना है। जिनके पास शहर में मकान है, शहर में आवास है, तो वे लोग श्रेष्ठ माने जा रहे हैं। और जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, शहर में बसने रहने की व्यवस्था नहीं है, तो वे लोग जो हैं श्रेष्ठ नहीं माने जा रहे हैं। लेकिन यह जो मान्यता है, यह सच्ची मान्यता, यह किसी प्रमाणिक सत्य पर आधारित नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में वाक्य है, प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। जो भ्रांत लोग मोह से भ्रांत हैं, उनकी कल्पना और उनकी मान्यता प्रमाणित नहीं होती। प्रमाणित मान्यता वह है कि जो सत्पुरुष कहते हैं, जो प्रमाणित लोग कहते हैं, उनकी मान्यता प्रमाणित होती है। तो यदि लोग विचार पूर्वक निश्चय करते हों, नहीं एक लोकानुरंजन मत है, लोक मत पर ही अगर चल रहे हैं, तो लोक मत तो अधिक है ही। अगर उनका लड़का अमेरिका चला गया, किसी और विदेश पढ़ने चला गया, नौकरी करने गया, तो लोग छाती पूरा फुला करके कहते हैं मेरा लड़का, दोनों लड़के अमेरिका नौकरी करते हैं, वहीं पढ़े, वहीं क्या किया उन्होंने, खाना सोना, जोड़ों की इच्छा, शरीर की रक्षा के अतिरिक्त और क्या किया? क्या वे जीवन के वास्तविक सत्य को, जो जीवन की पूर्णता है, क्या उससे उनको प्राप्त हो गया? वहाँ हो सकता है डॉलरों में रुपए मिलते हों, लेकिन आवश्यकता उनकी कितनी है? जो उनके जीवन धारण की जो आवश्यक साधन है, उतनी ही है। तो मैक्सिमम बुराइयों पे खर्च कर रहे हैं लोग ना। हाँ, वहाँ जो भी कमा रहे हैं, मैक्सिमम तो बुराइयों पे ही खर्च कर रहे हैं ना। हाँ, तब क्या उसी को सिमराया जाए? उसी को ही वो हमने उनसे जो कहा था वो आपको हम बताते हैं। हमने उनसे कहा कि देखिए, पहली चीज़ तो आप अपने दिल को, आत्मसम्मान को ऊपर रखिए कि आप सही हैं, गलत नहीं है। दूसरा, अपनी पत्नी को किसी भारतीय, मतलब जो इंडिया पैदा हुई है, लेकिन वहाँ अगर 15 सालों से हैं, तो उनके अंदर जो भी समाज को देख के परिवर्तन आया, उस परिवर्तन में यह श्रेष्ठ है या वह श्रेष्ठ है, इसको जानने के लिए आप किसी अमेरिकन काउंसलर से नहीं, भारतीय काउंसलर से उनकी काउंसलिंग को देखिए। क्योंकि जब कोई भारतीय काउंसलर करेगा तो यहाँ के रीति रिवाज से को काउंसलर करेगा, और अगर वहाँ का काउंसलर होगा तो वहाँ के रीति रिवाज से काउंसलर करेगा। तो वहाँ के जो काउंसलर करेगा तो वो ऑलरेडी उसके हैं, तो आप गलत साबित करेंगे। और यहाँ ला करके अगर आप किसी मतलब काउंसलर से मिलेंगे, तो शायद उसके अंदर उनका मनोवैज्ञानिक वातावरण बदले, तो भी शायद आपकी समस्या नहीं, ये भी हो सकता है। अमेरिकन और भारतीय से निर्भर नहीं करेगा। भारतीय भी अमेरिकन विचारधारा के हो सकते हैं। विचारधारा की बात करें, मुझे कहा जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो सनातन धर्म को मान रहे हैं, जो सनातन धर्म की जिनको ज्ञान है, गूगल वाला ज्ञान नहीं कि यहाँ से खोला कोई चीज़ मिल गया, जो रियली सनातन धर्म को जान रहा है, सनातन की परिपाटी को जान रहा है, ऐसे मतलब काउंसलर से, जो सनातन धर्म के काउंसलर हैं, जैसे मतलब
यह नहीं है कि भारतीय लोग सब भारतीय हाँ। संस्कृति के पक्षधर। ज़्यादा लोग तो विरोधी हैं। इसीलिए हम साइकेट्रिस्ट वाले काउंसलर नहीं मिलने के लिए कहा था। साइकेट्रिक काउंसलर तो वही बात कर रहे हैं क्योंकि किताबें वहाँ की पढ़ रहे हैं। जैसे उस दिन आए थे ना गौरव, हाँ। तो अब तो वो वही किताब पढ़ रहे हैं। तो सारी किताबें तो अमेरिका में लिखी जा रही हैं, पढ़ाया भले भारत में जा रहा है, तो जान तो वही की बात रहे हैं। हाँ, वही जानते थे भारतीय लोग। भारतीय लोग जो है, हाँ, उनको जो है, जो शुद्ध है यहाँ की कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है, उससे मिलान करें। हाँ, यही मैंने कहा है उनको। हाँ, उससे मिलान करें। जीवन के लिए हितकर क्या है, यदि विवेक पूर्वक निर्णय लेना चाहते हैं तब। नहीं, अगर लोक मत की दृष्टि से देखते हैं तो कुछ लोग जो हैं, चाहे अधिक लोग भारत में भी उसी विचार कर रहे हैं। अमेरिकन कल्चर को, अमेरिकन स्वतंत्र जो जीवन है, स्वच्छंद जीवन है, उसी को लोग पसंद करते हैं। यहाँ तो संयम का जीवन है, यहाँ तो अनुशासन का जीवन है, यहाँ का जीवन तो लक्ष्य से जुटा हुआ है, जो इस शरीर के परे है। वहाँ का जीवन लक्ष्य से नहीं जुटा हुआ, वह इस शरीर के सुखपूर्वक तत्काल सुखद अनुभव के द्वारा निर्वाह करने के लिए। तो वहाँ यहाँ के लोगों को भी वह अच्छा लगता है, कहीं के लोगों के लिए वह अच्छा लगता है। लेकिन जितना अनुशासित जीवन और लक्ष्योन्मुख जीवन का लाभ है, अगर मनुष्य जीवन के स्वरूप को समझें, उनमें जो प्राप्त क्षमता है, जो योग्यता है, जो कुशलता है, उसका सृष्टि के विधान से उसकी उपयोगिता को देखें तो भारतीय संस्कृति वह पूरे विश्व में सबसे ऊंची संस्कृति है। विदेशी विद्वान भी जो निष्पक्ष रूप से इस पर विचार किए हैं, वे भी खुल करके यह कहे हैं कि भारतीय संस्कृति से बढ़ करके मानव कल्याण के लिए और कोई संस्कृति या व्यवस्था संभव नहीं। तो अगर वे विचारशील हों तो वह अमेरिका रहें चाहे कहीं जाएं, कमाएंगे चाहे अरबों डॉलर करेंगे, उसमें से उपयोग उतना ही कर पाएंगे जितनी उनकी क्षमता है। हो सकता है जिनके पास अधिक है और जिनके पास कम है वे अधिक उपयोग कर लेते हैं, वो अपने बेड का अधिक सो लेते हों, और उनके पास बेड बहुत है लेकिन सो नहीं पा रहे हैं। खाने के लिए बहुत है लेकिन खाने का सुख हो सकता है जिनके पास नहीं है, वे ही अधिक इनसे अधिक खा ले रहे हैं। जीवन में शारीरिक सुख भी हो सकता है कि उनसे अधिक यह पा लें। रहा जो आध्यात्मिक सुख है, यह आध्यात्मिक सुख बुद्धि के स्तर पर होता है, अंतर्मुखी बुद्धि पर निर्भर करता है। अब यह सुख अगर आधार बने, इस सुख के आधार पर निर्णय करें तो हर किसी को भारतीय संस्कृति हमेशा जीवन को उन्नत बनाने वाली ही है। और वह सनातन, उसको सनातन धर्म इसीलिए कहा गया है। सनातन माने यह नहीं जो मूर्ति पूजा करे या और जो हिंदुओं की परंपरा पालन करे। सनातन का मतलब जो नित्य और शाश्वत है, जो अपरिवर्तनशील है, उस अपरिवर्तनशील सत्य पर आधारित जो धर्म है, सृष्टि के जो सत्य विधान पर आधारित धर्म है, वह सनातन धर्म है। तो यदि वे विचार पूर्वक निर्णय लेने वाले हों, नहीं अगर लोकाचार में रहने वाले हों तो लोग सुन करके एक साधारण चेतना होती है उसी में कि हमारा लड़का चारों अमेरिका हैं, लड़कियां भी वहाँ है, तो उनको उनके एक अहम को सुख होता है। लेकिन यदि विचार पूर्वक करें तो वह कहीं कमाए, किसी देश में रहे, अमेरिका जाए, जर्मन जाए, तो
वो अपनी वाह। पत्नी को ही लेके ज़्यादा चिंतित थे। अपनी अपनी चेतना, अपने जीवन का वास्तविक सत्य आत्मा है ना, उसे आधार बना करके कहीं भी जीवन जिए। हालांकि बाहरी संग का असर पड़ता है। एक दिन आया था वो गोरखपुर का बनिया, तो हम्म, उसके साथ एक और आया था। फिर मौसी लड़के हाँ, मौसी लड़के मुझे लड़का बता रहा था, जर्मनी में। तो जर्मनी रहता है। मैंने कहा वहाँ क्या भोजन में लेते हो, तो यही सब बता रहा था। वहाँ के लोग खाता है, रोटी नहीं कोई खाता। हम कहीं गेहूँ नहीं होता, कहा था नहीं गेहूँ नहीं होता। अब हो सकता है अब जो हो, लेकिन ऐसा कोई देश तो नहीं होगा जहाँ ना कुछ गड़बड़ का तो जर्मनी में ब्रेड का बहुत कल्चर है, जो हम लोग ब्रेडा खाते हैं, हाँ वही। ब्रेड और पाव, हाँ, तो वो एक प्रकार की रोटी ही है ना। तो इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब जगह पाव ब्रेड खाया जाता है खूब मात्रा में रोटी की जगह। मांस कहा रहा था ज्यादा लोग खाते हैं। हाँ वो ये हो सकता है इसका खाते मांस हो। खाते हैं तो सुअर का और गाय। गाय का। एक बार हम कहीं तुम भी खाते हो, कहा था नहीं हम नहीं खाते। हम दुका साग कह रहा था, और हाँ, का उबला हुआ साग खा हम लोग जो है। दुका कह रहा था कि ये खाते। अब हाँ, मान लीजिए वहाँ रहेंगे, वही मिलेगा, वही गंध आएगी, कुछ असर तो रहेगा। पहले कोई जाता था अमेरिका चला गया तो हम कहते थे उसका जीवन खराब हो गया। वह जो है, गांधी जी अपनी आत्मकथा में भी इस बात को लिखे हैं। हाँ, गांधी जी अपनी आत्मकथा में भी इस बात को लिखे हैं कि जब मैं ब्रिटेन जा रहा था पढ़ने, तो मेरी माँ ने हमसे शपथ लिया था कि तुम मांस का सेवन नहीं करोगे। अच्छा, तो मैंने उनको कह दिया था, लेकिन वहाँ गए तो हमको लोगों ने समझा दिया, एकदम सीधी सी लाइन लिखी, समझा दिया कि अंडा मांसाहार नहीं है। तो एक दिन मैंने अंडा खा लिया। दूसरे दिन जब मैं अंडा खाने बैठा तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ के लोगों के हिसाब से मांस नहीं है, लेकिन जब मेरी माँ ने शपथ लिया था तो वो तो माँ उसको अंडे को मांसाहार समझ रही थी। तो फिर उस दिन से मैंने उसको भी खाना छोड़ दिया। गांधी जी मांसाहारी नहीं थे, गुजरात के लोग मांसाहारी थे, वही तो है कि माँ ने लिया था वचन, वैष्णव लोग हैं। इसलिए मैं वहाँ जा कर के अंडा खाना भी छोड़ दिया। और ऐसे ऐसे 2-3 बातें लिखा। फिर लिखे कि हर व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से व्याख्या कर लेता है कि क्या सही क्या गलत। हाँ, मतलब उनको समझना चाहिए, अगर बुद्धिजीवी हैं तो विचार पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। जो जीवन का सत्य हो, चाहे भारतीय कल्चर हो, चाहे अमेरिकन कल्चर हो, चाहे कहीं का कल्चर, उसको स्वीकार करें। भारतीय कल्चर में उसे बहुत दिनों तक जो है समाज की व्यवस्था के रूप में पालन किया गया था। अब भी जो है टूटा फूटा, भले लोग कुछ नकल करते हैं विदेशों का, लेकिन यहाँ पुराने रीति रिवाज के भी, पुरानी कल्चर के भी समर्थक अब भी हैं और रहेंगे। जो सत्य है वह भले रुक जाए, कुछ समय के लिए दब जाए, लेकिन सत्य मिटता नहीं है, वो बना ही रहेगा। कुछ लोगों को स्वामी लेकिन माहौल का असर नहीं पड़ता है ना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रकृति के ऊपर होते हैं। जैसे स्वामी जी आप ही लोग हैं, इस हरमन की वाणी से में प्रभावित हो गई। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत पानी, चंदन विश्व्यापक चंदन विश्व्याप नहीं विपटे रहत भुजन। तो उत्तम प्रकृति यही है कि जो अपनी प्रकृति को वश में कर लिया है, वह उत्तम प्रकृति हो गई, तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। लाख लोग समझाएंगे, जिसे लाख लोग समझाएंगे कि देखो शराब पीना यह आज बहुत लोग पी रहे हैं, समाज में यह सम्मान का विषय बन गया है, लेकिन अब हम वो नहीं समझा सकता है। हम इसे जानते हैं किस तरह से मस्तिष्क पर इसका असर पड़ता है, किस तरह से इसकी चेतना ही बदल जाती है।
पिता है अपने पितापन को भूल जाता है, भाई है अपने मातृत्व को भूल जाता है, दूसरी चेतना आ जाती है। तो जो नहीं जानते हैं उनको समझा सकता है, सबको वह समझा। अमेरिका से 10 करोड़ रुपया लेकर के चंदा देने आए अयोध्या।